अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तबरेज आलम खान और आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। किसानों को लेकर क्या विचारधारा रखते हैं जनपद गोंडा से कटरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत खिंदूरी से रिफत अली खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत साहब, जिस तरह से सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबा देने की हर संभव कोशिश की जा रही है, ऐसे में क्या आज की तारीख में सरकार से सवाल करना दहशतगर्दी है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार के खिलाफ बोलना किसी भी तरह की दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि ये देशभक्ति है। इसलिए कि संविधान कहता है कि आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल सकते हैं आप। तो ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम जब बोलते हैं तो हम पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जाता है। आज किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किसानों पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जाता है। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं जो दहशतगर्दी का नाम दे रहे हैं, ऐसे लोग संविधान से नावाकिफ हैं। ऐसे लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए ताकि उन्हें मालूम हो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, ये दहशतगर्दी नहीं है। पिछले कई महीनों से किसान अपने हक के लिए अपनी जान की बाजी लगाए इस कड़कड़ाती ठंड में प्रदर्शन कर रहे थे। अभी तक मसला हल नहीं हो सका है। आपको क्या लगता है, सरकार किसानों की मांगे पूरी करेंगी? कि आज सरकार किसानों की बातें क्यों नहीं सुन रही, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आज सिर्फ लाखों की तादाद में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर यही किसान करोड़ों की तादाद में पीसफुल तरीके से रोडों पे उतर जाएं तो सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी, उनकी मांगों को पूरी करने पर मजबूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि किसानों की मांगे पूरी हों, हिंदुस्तान की आवाम चाहती है कि किसानों की मांगे पूरी हों, तो हिंदुस्तान की आवाम को पीसफुल तरीके से संवैधानिक दायरे में रहते हुए करोड़ों की तादाद में रोडों पर उतरने की जरूरत है, ताकि सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए, वो किसानों की मांगे पूरी करने पर मजबूर हो जाए। किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों ने अपनी जानें गंवा दी, लेकिन सरकार और किसान दोनों अपने अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। क्या कुछ नतीजा आएगा, क्या लगता है आपको? मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि वो किसानों की मांगे पूरी करे। इसलिए कि सरकारें आती हैं, रहती हैं और चली जाती हैं, लेकिन किसान था, है और रहेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सरकार 2 कदम आगे बढ़े और किसानों की मांगे पूरी करे। किसान आंदोलन के दौरान हो या उससे पहले की बात हो, हकीकत दिखाने वाले पत्रकारों को कहीं ना कहीं परेशान किया गया। फिर भी हर तरफ सरकार के निशाने पर मीडिया ही क्यों है? पत्रकारों पर जुल्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि वो जमहूरियत को कमजोर करने की एक नापाक कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि जो पत्रकार हुकूमत को आईना दिखाने का काम करते हैं, उन पर NSA लगाया जाता है, उनको जेलों में डाला जाता है। वो पत्रकारों पर जुल्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए कि मीडिया जमहूरियत का चौथा स्तंभ है। जब चौथे स्तंभ को कमजोर किया जाएगा, इसका मतलब है कि जमहूरियत को कमजोर किया जा रहा है। मैं तानाशाही सरकार से कहना चाहता हूं कि अब चाप के अल्फाज नहीं बोले जाएंगे, अब खुलकर बोला जाएगा। अब हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब जितना जुल्म करना है वो आप कीजिए, और आईना दिखाने का काम हमारा है, वो हम करेंगे। इसलिए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। हम बोलेंगे, आप जितना जुल्म करना चाहे करें।